अब खूब सारे लोगों को पकड़ के लाए। अब भाई कैसे पता चले कि कौन है कौन बंदा नहीं? तो पुलिस का ये ठीक सिस्टम होता है। पुलिस जब खूब सारे लोगों को पकड़ती है ना, तो किसी एक आधे बंदे को पटा के अपनी तरफ मिलाती है और उसको कहती है कि हम तेरे को छोड़ देंगे, बाकी बातें बता दे। और पुलिस का एक तरीका ही होता है कि 5-7 बंदों को पकड़ के लाए, उनमें से एक उनको लगता है कि बड़ा बड़ा थोड़ा ठीक, तो उसको कहते हैं अरे तुम तो वो मास्टर जी के लड़के हो ना? वो कहता नहीं नहीं मेरे पास डॉक्टर साहब, हाँ वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के बेटे हो के इन चिंदी चोरों के साथ कैसे और तुम? ये तो खुद तो चिंदी चोर है, इनके बाप भी चिंदी चोरी है और इनके तो खानदान का काम यही है, चोरी चकारी डकैती लूटपाट मारपीट किसी के साथ। पर यार तुम्हारा नाम यदि कल क्या बाहर में आएगा कि डॉक्टर साहब का बच्चा इनके साथ था, डॉक्टर साहब कितनी बदनामी होगी। इधर लो रे, अरे वो डॉक्टर साहब वाले बच्चे का नाम मत लिखना, वो काट दे यार नाम डॉक्टर साहब के बच्चे के नाम से, इधर साइड में। और साइड ले जाकर फिर कहते हैं देख तेरे को तो छोड़ ही रहे, नाम काट दिया ना? वो अगला में कहते हैं हाँ काट दिया, काट चाय मंगवा ले। वो डॉक्टर साहब का, वो अपने डॉक्टर साहब जानकार है ना, बोले नहीं जानो तो भी ऐसे बात करेंगे। तो गए हाँ, तो अबे बता दे कौन कौन क्या क्या करने वाले थे। वो बक देता है पूरा कि ये करने वाला था, ये करने वाला था, ये करने वाला, सरकारी गवाह बन जाता है। क्या बन जाता है? अब जब इनको खूब सारे लोगों को पकड़ के लाए तो पता नहीं अफसर को क्यों लगा कि यार प्रताप सिंह अपने को बात बता सकता है। प्रताप सिंह की उम्र 22 साल, वजन 120 किलो, गोलू मोलू टाइप का एकदम, बस दाढ़ी मूछ आई भी नहीं, तो उनको लगा ये बड़ा बता सकता है अपने को। और ले गए, क्या नाम है? तो कि प्रताप सिंह। पापा क्या नाम है? केसरी सिंह। क्या करते हैं पापा? जेल में। और कौन है परिवार में? चाचा जी। उनका नाम क्या है? जोरावर सिंह, वो फरार है। तो अंग्रेजों ने लगा मामला तो थोड़ा गड़बड़ है, इसको दूसरे तरीके से पटाया जाए। पापा से मुलाकात हुए कितने दिन हो गए? खूब दिन हो गए। पापा जेल गए उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, मिलना चाहोगे? कौन ऐसा बेटा जो नहीं के बाप से नहीं मिलोगे? हाँ मिलवा दो। तो दूसरे दिन प्रताप सिंह को मिलाने के लिए लेके गए हजारीबाग। कहां लेके गए? केसरी सिंह जी कौन सी जेल में? हजारी। केसरी सिंह जी को समाचार दिया सुबह सुबह कि आज आपके बेटे से आपको मिलवाया जाएगा। और केसरी सिंह जी का दिमाग खराब, तो अगर बेटे से मिलवाया जाएगा और बेटे को पकड़ा है अंग्रेजों ने, अब मिलवाने के ला रहे, इसका मतलब बेटा सरकारी गवाह बन गया, इसलिए सुविधा मिल रही है, वरना बाकियों को तो नहीं मिलवा रहे घर वालों से। अब केसरी सिंह जी चक्कर काटे अपनी जेल के अंदर कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरा बेटा। जैसे प्रताप सिंह वहां पे गया, केसरी सिंह जाते गया कि प्रताप अंग्रेज तो छोड़ देंगे तेरे को, पर मैं जिस दिन जेल से बाहर आया सबसे पहले एक मर्डर करूंगा तेरा। अरे उसने कहा पर पिताजी क्यों? अरे यार ऐसे कैसे हो सकता, तू मेरा खून है, मेरा बेटा है, अंग्रेजों को बातें कैसे बता सकता? किसने कहा आपको अंग्रेजों को बातें बता दी? तो तेरे को क्यों लाए मिलाने के लिए? मुझे क्या बता, मुझे कहता मिला दे, क्या मैं मिला देता। तो तूने कुछ नहीं बताया? इन भूरियों को मैं कुछ नहीं बताया। दोनों बाप बेटे आराम से मिले, वापस आते थे। अंग्रेजों को लगा अब थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होगा कि यार बाप से मिलवा के लाए। अंग्रेजों ने बचा रहे, वो बता दे यार कौन कौन क्या करने वाला था। प्रताप सिंह ने कौन ना, तो कौन सा पता ही नहीं मुझे। अंग्रेजों ने जेल में ला लिया, कुटाई पिटाई जितनी करनी थी खूब सारी कुटाई पिटाई की इनकी, लेकिन एक भी मुंह खोलने के लिए तैयार है। फिर भी अंग्रेजों को फिर लगा यार ये लड़का बता सकता। ये दिन वापस बुलाया और अब बुला का आगे, प्रताप सिंह नाम तुम्हारा? हाँ। वो पापा केसरी सिंह जो जेल में? हाँ। वो चाचा तुम्हारे फरार ही है अभी तक? हाँ। तो घर पे कौन है? मम्मी। तो मम्मी बीमार रहती है? मुझे लगता है भारत में सबकी मम्मियां थोड़ी थोड़ी बीमार है। ऐसी किसकी मम्मी है जो पूरी स्वस्थ हो रखी है ना? सबकी मम्मियों में थोड़ी थोड़ी क्या है। तो कहा हाँ। कहा रे यार इस बार मामला थोड़ा सीरियस है। क्या हुआ मम्मी के, बताओ मुझे। कि वो हॉस्पिटल एडमिट है, लेटर आया था वहां से, नहीं बताना चाहिए सॉरी यार, पर अब भगवान के हाथ में जो होना है वो तो होगा ही। वो बार बार कह रहे हैं कि बस अब प्रताप से मिला दो, प्रताप से मिला दो। कितना भी कठोर हरिदेव को ये सुने कि मां मरने वाली, तो ये चाहेगा ना कि मां से मिलूं। फिर 22-23 साल का लड़का तो है कुल्ली। तो कहा मम्मी से मिला दो मुझे। हाँ हाँ वो हमने पूरा केस तेरा देख लिया और हमें पता चल गया कि तेरा इस केस में कोई भी रोल। ले आओ भाई, वो प्रताप के कागज भी ले आओ, रिलीज ऑर्डर आ गए तेरे, वो भी ले आओ, सामान भी पैक करवा लो प्रताप के, और चाय भिजवा दो मेरे लिए और प्रताप के लिए दो। वहां से आराम से अब जो है जैसा है, क्या पता तेरे जाने से चमत्कार हो, मम्मी में हौसला है, मम्मी थोड़ी ठीक हो जाए, ध्यान रखना थोड़ा उनका। उनको लगा कि यार ऐसी थोड़ी बातें करेंगे थोड़ा बच्चा पिघल जाएगा तो अपने को बातें बता देगा। फिर अंग्रेजों ने कहा कि बस सामान वामान आ गया, हाँ भाई बस चाय पी लो, प्रताप को भेज दो भाई, बाहर छोड़ दो इसको। तो यार अब तू तो जा ही रहा है तो हमें बता दे यार बाकी और कौन कौन थे। तो पहले यूं पीछे बैठा था, फिर वो आगे हुआ, थोड़ा सा आगे हो गया, उस अफसर की तरफ देख के कहा कि फ्लावर समझा गया। हाय रे मैं
प्रताप सिंह अपनी मम्मी के आंखों के आंसू पहुंचने के लिए बाकी लोगों की मम्मियों के आंखों में आंसू नहीं दे सके। इतना पीटा, पीट पीट के मार दिया था। चार्ल्स क्लीवलैंड लिखता है कि उस बच्चे का वजन लास्ट में 42 किलो रह गया था। हमने उसकी बिजली के झटके लगाए थे, उसके बावजूद उसने अपना मुंह खोला नहीं। देखो, भगत सिंह को जानते हैं हम सब। हम कमरे में जितने लोग उपस्थित हैं, मेरे सहित, हमसे यदि कोई पूछे कि भारत के क्रांतिकारियों में आपका सबसे फेवरेट कौन है, यकीनन अपने ज्यादातर लोग भगत सिंह का नाम बताएंगे। 99% लोग भगत सिंह का लेंगे। है भी प्रातस्मरणीय है। 23 साल का एक लड़का फांसी के फंदे पे झूल गया, और उस समय उसकी क्या फिलोसॉफी रही थी, गजब की बात है। देश के लिए मरने से बड़ी चीज क्या हो सकती है। भगत सिंह हमेशा याद किए जाने चाहिए। भगत सिंह ऐसा कहते हैं कि मुझे क्रांति सिखाने वाले कोई बंदे थे, हमें क्रांति के लिए प्रेरित करने वाले कोई बंदे थे, तो वो थे सचिंदर सान्याल। कौन थे? सचिंदर सान्याल। सचिंदर सान्याल कहते हैं कि हमें क्रांति के लिए किसी ने प्रेरित किया, जिसको देखकर हम क्रांति के लिए ज्यादा प्रेरित होते थे, वो है प्रताप सिंह बारट। वो कौन है? विडंबना यह है कि प्रताप सिंह बारट के बारे में हम ये महज 5 लाइनें जानते हैं जो अब लिखी है। विडंबना यह है कि प्रताप सिंह बारट को हम स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते भी नहीं है। लाख लाख शुक्रिया अदा किया जाए आरपीएससी का, जिसने प्रताप सिंह के बारे में 5 लाइनें पूछनी शुरू कर ली, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है, वरना तो हम ये भी प्रताप सिंह के बारे में नहीं जान पाते। पिछले साल प्रताप सिंह बारट जयंती पर राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि देवपुरा खेड़ा के स्कूल का नाम प्रताप सिंह बारट स्कूल किया जाएगा। देवपुरा खेड़ा जो कि इनका गांव है, उस स्कूल का नाम क्या किया जाएगा? देखने में सूचना बड़ी भली लगती है कि सरकार आखिर देवपुरा खेड़ा के स्कूल का नाम क्या कर रही है? प्रताप सिंह बारट। आश्चर्य इस बात का है कि लोकतंत्र के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद प्रताप सिंह बारट के गांव के स्कूल का नाम भी यदि प्रताप सिंह बारट नहीं, तो लानत और धिक्कार है सरकारों को। होना तो यह चाहिए था कि राजस्थान कॉलेज का नाम प्रताप सिंह बारट कॉलेज होना चाहिए था। होना तो यह चाहिए था कि जयपुर एयरपोर्ट से जब बाहर निकले उस समय केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट की आदमकद मूर्तियां होनी चाहिए थी, ताकि हर आने वाले जयपुर के व्यक्ति को, जयपुर में जो व्यक्ति आए उसको ये पता चले कि 3 क्रांतिकारी थे, एक ही परिवार के थे। वरना मुझे बताया जाए भारत के इतिहास में ऐसा कौन परिवार है जो पूरा परिवार आजादी के आंदोलन में इस प्रकार होम हो गया। पर नहीं, हम नाम तक नहीं जानते। हम क्या कर सकते हैं इस मामले में? सरकारें जो करेगी वो करेगी, सरकारों को कोस सकते हैं, बोल सकते हैं उनके बारे में। मुझे लगता है हम एक काम और कर सकते हैं। परसों 15 अगस्त है, आपके आसपास में खूब सारे ऐसे लोग होंगे जो सरपंच होंगे, जो माठ साहब होंगे, जो कोई अधिकारी होंगे, जिनको 15 अगस्त के परसों के कार्यक्रम में भाषण देने के लिए जाना है। आप तमाम उन लोगों को कहें कि कल परसों के भाषण में प्रताप सिंह बारट को मेंशन करें। मैं बचपन से जितने भाषण सुनते आया, मैंने भी कभी कभी भाषण दिया होगा जब स्टूडेंट रहा था, तो उन भाषणों में हमने एक कॉमन चीज बोली है, हमारे देश को गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस ने आजादी दिलाई थी। आज 15 अगस्त के दिन हम उन गांधी, नेहरू, सुभाष को याद करते हैं। हम क्यों नहीं कहते कि हम प्रताप सिंह बारट को भी याद करते हैं? क्या प्रताप सिंह बारट ने वैसा काम नहीं किया जैसा बाकी लोगों ने किया था? यदि बाकी लोगों जैसा काम भी प्रताप सिंह बारट ने किया, तो यकीनन उस व्यक्ति को याद किया जाना चाहिए। ये सब चीजें घर से शुरू होगी। होना तो ये चाहिए था कि नागालैंड के किसी स्कूल में भी प्रताप सिंह बारट याद किए जाते, जैसे भगत सिंह केरल और राजस्थान, पंजाब सब जगह याद किए जाते हैं, वैसे वैसे प्रताप सिंह याद किए जाते। पर यदि बाहर वाले नहीं कर रहे तो हम तो करें, अपने से तो शुरुआत की जाए। आपको कहीं कोई मौका मिले, कहीं भी बोलने का मौका मिले, आप एसडीएम बनेंगे, आप आरएस लगेंगे, आप अधिकारी बनेंगे, आप बड़े ओहदों पर पहुंचेंगे, आप जगह जगह भाषण देने के लिए जाएंगे। जब भी आप भाषण देने के लिए जाएं तब मेंशन करें, लीजिए नाम गांधी, नेहरू, सुभाष का, वो हमारे देश के बहुत बड़े हीरो है, पर प्रताप सिंह बारट किसी भी मामले में उनसे कम नहीं है, इसलिए नाम लिया जाना चाहिए। पर मैं तो कहता हूं कभी भाषण दें तो नाम लें प्रताप सिंह बारट का, नाम लें अर्जुन लाल सेठी का, नाम लें केसरी सिंह बारट का, नाम लें अमृता देवी बिश्नोई का, नाम लें हमारी किशोरी देवी का। हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? जब महिलाओं की बात आती है, हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तो हम क्यों नहीं कहते ठीक वैसे जैसे अमृता देवी बिश्नोई, ठीक वैसे जैसे कटराथल सम्मेलन की किशोरी देवी, ठीक वैसे जैसे कायंद्रा युद्ध की नायिका देवी, ठीक वैसे जैसे हमारी हाड़ी रानी सलह कमर, ठीक वैसे जैसे हाड़ी रानी जसवंत दे, ठीक वैसे जैसे बिक्का दहिया को मारने वाली हीरा दे। जब हमारे आसपास हिस्ट्री में इतने एग्जाम्पल पड़े हैं, झांसी की रानी से हमेशा टॉप पे रहेंगे, हम पूरा उनका आदर सत्कार हमारे सीने के अंदर है झांसी की रानी, पर इनके भी नाम लिए जाने चाहिए, हमारे द्वारा शुरू किए जाएंगे तब होंगे, वरना इनके नाम कौन लेगा? क्या प्रताप सिंह बारट केवल इसलिए कि आरपीसी के एग्जाम में आता है इसलिए पढ़ लिया जाए? भगत सिंह को पंजाब वालों ने सबसे पहले बोलना शुरू किया,
इसलिए बाकी भारत बोलता है। हमने हमारी मार्केटिंग नहीं की, इसलिए हमारे बच्चे नहीं जानते कि प्रताप सिंह बारट क्या चीज था। गवर्नर जनरल पे जाके बम फेंकना, भारत के कितने लोगों ने किए होंगे गवर्नर जनरल पे बम का अटेम्प्ट? कितने लोगों ने लिया होगा? इतने गवर्नर जनरल बने, बताया जाए कि कौन से गवर्नर जनरल पे बम फेंका गया इस प्रकार? हमारे क्रांतिकारी थे जो गवर्नर जनरल पे बम फेंक गए थे उस टाइम, पर हम जानते नहीं है उनको। तो आप याद करोगे उनको? परसों आप 15 अगस्त के दिन डीपी लगाएंगे व्हाट्सएप पर, कोशिश करें आप प्रताप सिंह बारट की डीपी लगा दें। हम बाकियों के लगा रहे, इतने साल से लगा ही रहे थे ना बाकियों के, इस बार प्रताप सिंह बारट की लगा लेंगे हम कोशिश करेंगे अपने आसपास के लोगों को प्रताप सिंह बारट के बारे में बताएं, उनको जोर देकर कहे कि परसों के भाषण में प्रताप सिंह बारट के बारे में बताया जाए। उसको नहीं पता हो तो आप 4 लाइनें समझा दें, इतनी तो बोलनी है। एक भाषण में 10 लाइनें होती है, 4 लाइनें इन पे बोली जाए। वैसे भी भाषण देने वाला कौन सा भगत सिंह का जीवन बता रहा होता है? यही तो कह रहा होता कि भगत सिंह ने क्या किया था। प्रताप सिंह बारट के बारे में आप तो 5 लाइनें और जानते हैं, आप 5 लाइनें और बताएंगे सर ये भी बोलना, ये भी बोलना, ये भी बोलना। हमारे बच्चे, अगली पीढ़ी को यदि हम ये चीजें नहीं सिखा पाए तो हमारे ऊपर धिक्कार है, हमारे ऊपर लानत है कि हम हमारे महापुरुषों के बारे में हमारी पीढ़ियों को नहीं सिखा पाए। हम केवल शिकायत करते रह जाएंगे कि सरकार नहीं करती। हम ये कह सकते हैं इतिहासकारों ने नहीं लिखा, हम ये कह सकते हैं इतिहास की पुस्तकों के अंदर नहीं है। हमारे हाथ में जो है वो तो किया जा सकता है, ये हमारे हाथ में तो किया जाना चाहिए। ठीक है, चलो अगले लिखो। पढ़ लिया? जापान उन दिनों वो देश था जिसने 1905 में रूस को हरा दिया था। किसको हरा दिया? आप यदि कभी जापान को मैप में देखेंगे तो आप देखेंगे वहां लेदे के 4 टापू है, और रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप कभी और जापानी लोगों की कभी फोटो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, जापानी बहुत छोटी छोटी हाइट के होते हैं। रशियन को देखेंगे आप लोग, डाकी है, सारे भयंकर। जापानी बोनो ने रूसी भालू को हराया था। जापानी बोनो ने रूसी एकदम भालू की तरह होते हैं, उन भालुओं को ज्यादा की उछल उछल के थप्पड़ मारे थे, पर मारे थे बस। तो जापान वो देश था जिसने राष्ट्रवाद के दम पर रूस जैसे बड़े देश को भी, और आप वैसे आज भी देखो यार, एक देश जिसमें परमाणु डाल के बर्बाद कर दिया गया। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1900, हिरोशिमा और लिटिल बॉय और फैटमैन, कौन कौन से 2 बम डाले गए और पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? बर्बाद। और केवल शहर बर्बाद नहीं हुए, उसके बाद में भी वहां से इस प्रकार का एटमोस्फियर रहेगा कि बच्चे विकलांग पैदा होंगे, है ना। उसके बावजूद वो जो देश है आज दुनिया की वर्ल्ड पावर है। मतलब अब है ना, इस पीढ़ी में जाके थोड़ा सा मेड इन चाइना का बहुत ज्यादा बन गया। यदि घर में कोई पुराना नेल कटर पड़ा हो, नेल कटर समझ गए, नेल कटर पड़ा हो, घर में कोई पुरानी टॉर्च पड़ी हो, वॉकमैन आते थे पहले वो गाने सुनने के लिए, वॉकमैन पड़े हो, ईयरफोन पड़े हो यदि किसी घर में पुराने, सब पे मेड इन जापान है। सारे कौन बेचता था पूरी दुनिया में? जापान। तो जापान बड़ा जल्दी उससे बाहर निकला, और बाहर निकल के जापान वर्ल्ड पावर बना। तो जापान के लोगों के अंदर इस प्रकार की भावना है। जापान में अभी भी आप सुनोगे इस प्रकार की कहानियां, जापान की सुनोगे कि ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई तो जापान के रेल मंत्रालय ने माफी मांगी और यात्रियों को उनका भाड़ा वापस लौटा दिया कि किराया जो लिया था आपको वापस दिया जाता है। अब इमेजिन कीजिए भारत से, हंस क्यों रहे हो आप? मैंने कहा इमेजिन करने का कहा है। मतलब 9:15 बजे ट्रेन की खिड़की पर जाकर, कितने बजे? हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पूछते हैं कि 9 बजे वाली ट्रेन कितने बजे आएगी, क्योंकि हमें पता है कि 9 वाली 9:15 तक तो आई, वो अगला कहता 2 घंटे लेट चल रही है। अपने भी कोई जल्दी नहीं है जाने की, हमने बैठे। बाकायदा हर रेलवे स्टेशन पे बने हुए वेटिंग हॉल। क्या बने हुए? इसका मतलब हमने मान रखा है कि वेट करना है। हमने मान ही लिया कि वेट करना है, तो हमने क्या बना रखे हैं? तो अपने भी वेट करना है। इसमें क्या आएगी तब आएगी। मेरे एक मित्र हंसते हैं कि दिल्ली से लखनऊ जाना था, जैसे 9 बजे की ट्रेन है, तो यार उस दिन मैं 8:55 पे स्टेशन पहुंचा, और मैं पहुंचा था इतने में घोषणा अभी कि दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन नंबर इतने इतने इतने, प्लेटफॉर्म नंबर इतने 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 पर आ रही है। और मुझे लगा अरे यार आज तो ऑन टाइम, और ये तो 5 मिनट भी लेट हो जाते निकल जाती आज। और मैंने जो मेरे पास यात्री करते उनको कहा अरे भारतीय रेलवे बड़ा शानदार काम कर रहा है, आज तो एकदम टाइम पे। उनका भाई साहब कहाँ जाना है आपको? मैंने लखनऊ, ये जो ट्रेन आ रही है इसमें कब जाना है? आज का, ये तो कल वाली है 24 घंटे लेट है। आज वाली पता लगा गया हो, वेटिंग रूम में जाके बैठो यार। जबकि जापान में दूसरे प्रकार की बातें। तो जापान बच्चों को भेजोगे तो देशभक्ति सीखेंगे, राष्ट्रवाद सीखेंगे, ईमानदारी सीखेंगे, कर्तव्य परायणता सीखेंगे, पंक्चुअल होना सीखेंगे। इसलिए बच्चों को इंग्लैंड ना भेजकर कहां भेजा जाए? ऐसा किसने सलाह दी थी?
किस लिए भेजना है जापान? उच्च शिक्षा के लिए। किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए। इंग्लैंड नहीं भेजना है। कहां भेजना है? मेयो कॉलेज नहीं भेजना है। इंग्लिश नहीं पढ़ाना है। लिखो जोरावर सिंह भारत